स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई एक बार जल्दी से बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब ओके है क्या? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट बता देंगे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हमें करना है प्रोनाउन 5। ठीक है भाई, प्रोनाउन की 5th क्लास आज आप लोगों की है। एक बार मुझे बताएंगे कि लास्ट हमने कहाँ ख़त्म किया था? लास्ट आई थिंक हमने 3 पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन देखा था, है ना? कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स, कंपैरिजन बिटवीन 3 पर्सन्स, ये हमने किया था। देखती हूँ मेरे को पीपीटी मिलती है तो मैं लगा लेती हूँ, है ना, ताकि हम थोड़ा सा रिलेट कर सकें। चलिए देखिए, लास्ट हमने यहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट की थी। मैंने बताया था कि बट कंजंक्शन भी होता है, बट प्रपोजिशन भी होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखा था। उसके बाद मैंने बोला था कि कंपैरिजन करना सिखाया था आपको। 2 पर्सन्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एज और दैन का यूज़ कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद फिर हमने देखा था ये सारे एग्जाम्पल्स हमने 2 पर्सन्स को लेके लिए थे। फिर मैंने बोला था कि 3 पर्सन्स के बीच में जैसे कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्ट फॉर्म कैसे लगाई जाती है, कैसे आपको ध्यान रखना होता है कि सेम लेवल पे कंपैरिजन करना है। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये सब चीज़ें हमने बात की थी 3 पर्सन्स को जब डिस्कस किया था तो। ठीक है, और यहाँ पे अपनी क्लास को ख़त्म किया था। चलिए ठीक है, तो लास्ट ये बात सारी हो गई थी लास्ट क्लास को लेके। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन 5 आज की क्लास। ठीक है, तो आज आप लोगों का पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, पर्सनल प्रोनाउन आज आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के शुभ दिन पे आज मैं थोड़ा सा लेट भी इसलिए हुई क्योंकि घर पर पूजा थी, तो मैं थोड़ा सा इसलिए लेट हो गई। आज के शुभ दिन पे मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप जितने भी स्टूडेंट्स शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, वाकई में चीज़ों को लेकर डेडिकेटेड हैं, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए और होगा भी। वैकेंसी भी देखो कितनी ज़बरदस्त तुम्हारे सामने आई है, 20,000 वैकेंसी है। जम के तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, है ना। यहाँ से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस यूट्यूब से मेरी क्लासेस से करते रहो। यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है वो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, यहाँ पे हम पूरी थ्योरी पढ़ते हैं। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो, है ना। जो भी आप लोगों के पास बुक है, आपने सोर्सेस इकट्ठे किए हुए हैं, उनसे पढ़ो ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो जाए और होगा भी, डोंट वरी। ठीक है, तो भाई प्रोनाउन 5 हमने स्टार्ट करना है आज। ठीक है, आज आपका पर्सनल प्रोनाउन जो चलता आ रहा है अब तक वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए 2 केसेस तो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक है, 2 केसेस तो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। कौन कौन से? सब्जेक्टिव केस, है ना, और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो हम कर चुके हैं। कैसे, अभी बताते हैं कैसे हमने ये किया। ये टेबल बना लेंगे सभी स्टूडेंट्स, इसको बना सकते हैं आप। ठीक है, 4 बॉक्स में इस तरीके से टेबल बना लेंगे। देखिए सब्जेक्टिव केस हम कर चुके हैं। सब्जेक्टिव केस में क्या आता है आपका? आई हो गया, वी हो गया, ये दोनों क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। फिर यू क्या होता है आपका? सेकंड पर्सन होता है। सब कुछ आप पढ़ चुके हो। और उसके बाद फिर आप लोगों का ही, शी, इट और दे, ये आप लोगों के थर्ड पर्सन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, किस तरीके से उसको लेके चलते हैं, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और ये सारे सब्जेक्टिव केस होते हैं, इनको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो इनके ऑब्जेक्टिव केस बताओ फटाफट से। ये भी आप पढ़ चुके होगी, इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब तक पीछे हम यही करते आ रहे थे कि ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट लगाओगे, है ना। अगर ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों जगह ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर सब्जेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों जगह सब्जेक्टिव केस आएगा। तो अब तक हम यही पढ़ते आ रहे थे चीज़ों को लेके,
है ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बीच में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इनके फटाफट से मुझे ऑब्जेक्टिव केस लिख के भेजो कि क्या क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। आज हमें दो चीज़ और पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो हम उन दोनों चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। बताइए ऑब्जेक्टिव केस बताइए इनके। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमें बैंकिंग लेवल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। अगर आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं साथ साथ एसएससी के, तो बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप एसएससी के साथ साथ बैंक का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एसएससी है तो आप एसएससी की चीज़ों को पढ़िए। अब जो चेंजेस जो देखने को मिलेंगे मेंस में, वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, मी होगा। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, द अस होगा। यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही होता है। ये हमने कल भी लास्ट क्लास में भी इस पे चर्चा की थी कि यू सब्जेक्टिव केस भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो यू का यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, हिम होगा। कुछ बच्चों ने हिज रिप्लाई किया है, ध्यान रखिए भाई, हिज नहीं होगा, हिम होगा। भाई मैंने आपको पहले ही अब तक बहुत बार बताया कि हिम नहीं होगा, हिम तो अभी हिज तो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो आप हिज बोल रहे हैं हिज तो आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, ठीक है। इट का इट ही रहता है। और दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव केस हुए, ये सब्जेक्टिव केस हुए, ये ऑब्जेक्टिव केस हुए। अब यहां से दो टर्म और आती हैं आपके पास। एक तो आता है पजेसिव डिटरमिनर। डिटरमिनर भी पढ़ा चुकी हूँ ना मैं आप लोगों को। डिटरमिनर के बारे में बताया था कि डिटरमिनर किससे पहले लगाया जाता है, नाउन से पहले लगाया जाता है, ठीक है। पिछली पिछली क्लासेस में बताया ना, जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछले की क्लासेस नहीं की है वो सुन लीजिए। डिटरमिनर जो होता है आप लोगों का नाउन से पहले लगाया जाता है, नाउन से पहले, ठीक है भाई। ये क्या करता है, नाउन को डिटरमाइन करने का काम करता है। नाउन को डिटरमाइन करता है, उसी को हम डिटरमिनर बोलते हैं, ठीक है। और नाउन से पहले आप लोगों का लगाया जाता है। तो पॉजेसिव डिटरमिनर। और फोर्थ टर्म है हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए, जो डिटरमिनर हो गया आपका, डिटरमिनर क्या हुआ, नाउन से पहले लगाया जाता है, नाउन को डिटरमाइन करने का काम करता है। और लगभग वही काम आपका एडजेक्टिव का भी होता है। एडजेक्टिव भी तो क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, वो भी नाउन से पहले लगता है ना। तो डिटरमिनर और एडजेक्टिव की जो काम है लगभग सेम सा हो गया। तो आप बहुत सी बुक्स में लिखा देखेंगे पॉजेसिव डिटरमिनर की जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आप वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, पॉजेसिव डिटरमिनर भी कह सकते हैं। डिटरमिनर थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया। अगर हम थोड़ी और चीज़ों की गहराई में जाए, जो एडजेक्टिव है वो भी डिटरमिनर का ही पार्ट है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा मिलता है तो घबराने की बात नहीं है, आप दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। पॉजेसिव डिटरमिनर भी कह सकते हैं उसको, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनर टेक्निकल वर्ड हो गया, और पॉजेसिव एडजेक्टिव तो आप जानते ही हैं, तो इसको आप पॉजेसिव डिटरमिनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो फिर हमें इसके पढ़ने हैं अब क्या, पॉजेसिव डिटरमिनर। चलिए बताएंगे फटाफट से कि पॉजेसिव डिटरमिनर क्या क्या होंगे। कोई भी स्टूडेंट बता सकता है क्या, पहले मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कोई भी अगर बता सकता हो तो। यहाँ पे आपको हर लेवल का कराया जा रहा है, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जीरो से ऊपर तक लेके जाई जा रही है आपको चीज़ें। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। बस लेकिन आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक का जो होता है ना, लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, चीज़ें यही पूछी जाएंगी। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। जैसे यहाँ पे सीधा सीधा एक सेंटेंस लिखा आता है, पूछा जाता है कि बताओ इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है बैंक में, तो क्वेश्चन पैटर्न पूछने का पैटर्न चेंज हो जाता है, बाकी सिलेबस यही रहता है।
ठीक है भाई, चलिए। हाँ वेरी नाइस। तो आई का क्या बोला स्टूडेंट्स ने कि मैम क्या होगा, माई होगा। ठीक है, आई का क्या होगा, माई होगा। क्या होगा, माई होगा। वी का क्या होगा, आवर होगा, ध्यान रखिए आर बोलते हैं इसको। यू का क्या होगा, योर होगा। ही का जो आप हिज बोल रहे थे ना, वो हिज आपका यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिज आपका पॉजेसिव डिटरमिनर होता है। तो शी का क्या हो जाएगा, शी का आपका हर ही रहेगा। और यहाँ पे इट का क्या हो जाएगा, इट का हो जाएगा इट्स। ओके। और दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा देयर। तो ये आप लोगों के हो गए पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, ये हो गया देयर। अब मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजेसिव प्रोनाउन की, तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन। ठीक है, वी का क्या हो जाएगा, देखो आर है ना, यहाँ पे एस जोड़ देंगे और ये हो जाएगा आर्स। इसी तरीके से यू में क्या जोड़ दोगे, एस, योर्स। योर में एस जोड़ दोगे। और देखो यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ भी जो आपका पॉजेसिव डिटरमिनर होता है वो भी हिज होता है, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हिज होता है। ठीक है, जैसे आपका दो चीजें आपको यहाँ पे सेम देखने के लिए मिलेंगी, देखो कौन कौन सी, मैं उसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। पूरे चार्ट में आप लोगों को दो चीजें एक जैसी मिलेंगी। देखो, सॉरी, ठीक है, देखो एक मिनट। अरे यार, ये देखिए, एक तो ये आपको सेम देखने के लिए मिला, सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, दोनों केस में सेम रहता है। और एक आपको यहाँ पे सेम देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए। ठीक है भाई, एक आपको यहाँ सेम देखने के लिए मिलेगा। तो देखो जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी हिज होता है, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हिज होता है। बाकी यहाँ पे देखो हर का हर्स हो जाएगा। और इट की बात करूँ तो इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। और देयर की बात करूँ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो हमारे पॉजेसिव डिटरमिनर थे उसमें हमने मैक्सिमम में तो एस एस जोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पे देखो, हर का हर्स कर दिया, योर का योर्स कर दिया, आर का आर्स हो जाएगा, और देयर का देयर्स हो जाएगा। ठीक है, बस ये माई और माइन का याद रखना है आपको कि ये माई होता है और ये माइन होता है, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजेसिव डिटरमिनर की बात करूंगी तो माई होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करूंगी तो माइन होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा हिज दोनों में कॉमन होते हैं, ये भी आपका हिज होता है, वो भी आपका हिज कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता हिज, एक बात समझो, मैंने आप लोगों को नाउन पढ़ा दिया। ठीक है, आप देखो मैंने सब में जब एस जोड़ दिया, आर का आर्स कर दिया, योर का योर्स कर दिया, हर का हर्स हो गया, देयर का देयर्स हो गया, तो फिर हिज का हिजेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को नाउन में पढ़ा चुकी हूँ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हिसिंग साउंड आ रही है। साउंड कैसी आ रही है, हिजिंग साउंड आ रही है। यहाँ पे देखोगे हिज बोलने में दिक्कत आ रही है। तो जो भी वर्ड हमारे एस से एंड होते हैं उसके बाद अगर हम और एस जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हिजिंग साउंड आती है, इसलिए उसको अवॉइड कर दिया गया। बोला ये भी हिज और ये भी हिज, दोनों एक जैसे कर लो। ठीक है, तो दोनों केस में सेम होते हैं, तो पूरे चार्ट में आपको ये दो चीज़ यहाँ पे सेम देखने के लिए मिलेंगी। बाकी सब तो आपका डिफरेंट डिफरेंट है ही। इसको फटाफट से बना लीजिए पूरे चार्ट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछ देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलो फटाफट से बनाओ इसको, चार्ट को पूरे को।
एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव ये नहीं होगा क्या, इट्स, ये नहीं होगा। देखो जो ये अपॉस्ट्रॉफी एस लोग, इस वाले इट्स का मतलब क्या होता है, ये होता है इट इज, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इट इज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। इट इज को अगर मुझे लिखना है तो मैं शॉर्ट में उसको ऐसे लिख दूंगी, तो ये अपॉस्ट्रॉफी वाला एस नहीं है, ठीक है। ये रेज्ड कोमा होता है, इसको बोलते हैं रेज्ड कोमा। और रेज्ड कोमा क्या है, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये अपॉस्ट्रॉफी नहीं है, ठीक है। एक होता है अपॉस्ट्रॉफी एस और एक होता है रेज्ड कोमा, ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी एस तो आप जानते हो कि पोजीशन दिखाता है ना, नाउन में आप लोगों ने पढ़ा अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज पोजीशन दिखाता है, ये वहाँ भी आप लोगों को शायद ये चीज़ मैंने बताई थी। तो ये यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं होता, ये रेज्ड कोमा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की। चलो बना लिया होगा, आगे बढ़े। तो यहाँ से आपने क्या देखा, ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको एक नोट डलवाऊंगी और उस पर लिखवाऊंगी। बताइए यहाँ से आपने क्या देखा। यहाँ से आपने ये नोटिस किया कि देखो जो पॉजेसिव डिटरमिनर है, डिटरमिनर मतलब जो नाउन से पहले लगेगा, ठीक है, डिटरमिनर का मतलब जो नाउन से पहले लगेगा। और प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन के बारे में आप जानते हो कि भाई प्रोनाउन तो आता ही नाउन के लिए है, नाउन की जगह पे है। तो कभी भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाउन के साथ हम प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन कहता है कि भाई जब तू आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आगे तेरे लिए तो मुझे आना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करना, अब अभी आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी मैं आप लोगों को कि जितने भी ये पॉजेसिव डिटरमिनर है, जितने भी ये पॉजेसिव डिटरमिनर है, इनके बाद तो नाउन ज़रूर आएगा, क्योंकि डिटरमिनर हो या आप एडजेक्टिव बोलो, दोनों अपने बाद नाउन लेते हैं। तो इनके बाद तो आपको नाउन लगाना ही लगाना है। लेकिन जो आप लोगों का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, इसके बाद आप लोगों का कभी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने बोली है ना, ये कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आएगा और पॉजेसिव डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन आएगा। इसी चीज़ को अब हम लिखेंगे, ठीक है, इसी चीज़ को अब हमें लिखना है। तो आप यहाँ पे नोट डालिए और उस नोट में लिखेंगे डू नॉट यूज, डू नॉट यूज डू नॉट यूज, ऐसे लिखो, डू नॉट यूज नाउन आफ्टर पॉजेसिव प्रोनाउन। भाई पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद ना कभी नाउन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। डू नॉट यूज नाउन आफ्टर पॉजेसिव प्रोनाउन, समझ आई बात। भाई पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आता, ठीक है। बट वी मस्ट यूज, बट वी मस्ट यूज नाउन आफ्टर पॉजेसिव डिटरमिनर, लेकिन पॉजेसिव डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन लगाना है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो मैं हिंदी में साथ साथ इसलिए बोलती रहती हूँ ताकि आप लोग दिख सके, ठीक है, दोनों को साथ लेके चलना है हमें, डिटरमिनर, ठीक है। भाई हिंदी वाले कैसे लिखेंगे अगर लिखना चाहते हैं तो, डू नॉट यूज नाउन आफ्टर पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आएगा, नाउन यूज ना करें, ठीक है। और वी मस्ट यूज नाउन आफ्टर पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन हमें लगाना है, ठीक है। पॉजेसिव डिटरमिनर के बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं, क्योंकि पॉजेसिव डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या होता है, अपने पास ज़रूर नाउन लेगा, ठीक है, डिटरमिनर अपने बाद नाउन लेता है, इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखिए कहा योर बाइक इज न्यू, योर बाइक इज न्यू, योर बाइक इज न्यू। देखो ज़रा, नोट कर लिया होगा, अब यहाँ पे ध्यान लगाएंगे। देखो बाइक यहाँ पे क्या है, बाइक यहाँ पे क्या है, बाइक आप जानते हैं कि नाउन है, ठीक है। बाइक यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले
पजेसिव डिटर्मिनर तो लगा सकते हो बट पजेसिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। अब योर देखो क्या है, योर तो आपका क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है। योर्स होता है प्रोनाउन, तो योर्स नहीं आना चाहिए, योर लगा सकते हो, लगा सकते हो क्या, योर तो आपको लगाना पड़ेगा, योर बाइक। ठीक है, तो यहाँ पे योर बाइक, योर्स बाइक नहीं बोल सकते क्योंकि योर्स क्या हो जाएगा, फिर प्रोनाउन हो जाएगा, और प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते। तो ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है, कोई भी गलती इसमें नहीं है। बट अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख देती, अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे आ जाए ना, योर्स बाइक, योर्स बाइक इज न्यू, तुम्हारी बाइक नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये सेंटेंस आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये सेंटेंस आप लोगों का गलत हो जाएगा, ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि बाइक आपका नाउन है, और नाउन से पहले आप लोग यहाँ पे, ये क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, और नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते। ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया ना, तो पजेसिव प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए गलत हो गया। ठीक है भाई, और ये आपका डिटर्मिनर है, तो ये तो आप लगा सकते हो यहाँ पे, ये पजेसिव डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, अब अगर आपका मन है, भैया आप कह रहे हो कि मैम मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको किससे बनाऊं, मैं इसको बनाऊं पजेसिव प्रोनाउन से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पजेसिव डिटर्मिनर से तो ये बन गया। ठीक है, योर बाइक इज न्यू, ठीक हो गया, यहाँ हमने क्या यूज़ किया, पजेसिव डिटर्मिनर का यूज़ किया। लेकिन आपका मन कर रहा है कि मैम मैं इसको पजेसिव प्रोनाउन से ही बना के देखना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको पजेसिव प्रोनाउन से बनाऊँ, तो मैं कैसे बनाऊँगा, अब मैं योर्स बाइक तो लिख नहीं सकता, तो फिर मैं इसको कैसे बनाऊँगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कैसे बनेगा फिर ये ऐसे बनेगा, योर्स इज अ न्यू बाइक, बाइक को उठा के पीछे ले जाओ। ठीक है भाई, नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं होने चाहिए, तो आप तरीका बदल दो लिखने का। ठीक है, आप ये दोनों सेंटेंस के मीनिंग में तो देखो एक ही बात है, योर बाइक इज न्यू, तुम्हारी बाइक नहीं है, योर्स इज अ न्यू बाइक, तुम्हारी बाइक नहीं है, बात तो एक ही है, कहने का तरीका बदल दिया बस। ठीक है, कहने का तरीका बदल दिया, नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, नाउन को उठा के पीछे ले गई, और फिर यहाँ पे आप प्रोनाउन यूज कर सकते हो, तो योर्स इज अ न्यू बाइक। अब ये सेंटेंस सही है, देखो अब कोई गलती नहीं है इसमें। तो जब आपको प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो नाउन को क्या करना है, दूर ले जा सकते हो आप। ठीक है, अगर नाउन दूर है तो आप यहाँ पे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का, अदरवाइज इस तरह के केस में नहीं आएगा। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला आर फ्रेंडशिप, आर फ्रेंडशिप इज ग्रेट, हमारी दोस्ती क्या है, एकदम बढ़िया है, आर फ्रेंडशिप इज ग्रेट। ठीक है, आर फ्रेंडशिप इज ग्रेट, फ्रेंडशिप क्या है, फ्रेंडशिप आप लोगों का क्या होता है, फ्रेंडशिप आप लोगों का नाउन होता है। ठीक है, फ्रेंडशिप क्या है, नाउन, आप नाउन पढ़ चुके हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन से पहले आपने यहाँ पे क्या यूज किया, आवर, यहाँ पे क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, सही यूज कर रखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि आवर आपका पजेसिव डिटर्मिनर होता है, या आप पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, और अगर मैं इसका प्रोनाउन बनाने की कोशिश करूंगा तो आर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है, सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। आप इतना कॉपी कीजिए। अगर मुझे इसको दूसरे तरीके से लिखना है, अगर मैं इसको प्रोनाउन से लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगी, फ्रेंडशिप को पीछे ले जाऊंगी और कैसे बोलूंगी, आवर्स इज ग्रेट फ्रेंडशिप। ठीक है, आवर्स इज ग्रेट फ्रेंडशिप, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं फिर। लेकिन अगर फ्रेंडशिप से जस्ट पहले लगा रहे हैं तो आप तो जानते हैं, मैंने पीछे भी लिखवाया कि डिटर्मिनर को नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, तो यहाँ तो फिर आपको और लिखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो आर्स फ्रेंडशिप इज ग्रेट। तो एग्जाम में एरर ऐसी आती है, यहाँ पे पॉजिटिव डिटर्मिनर की जगह पॉजिटिव प्रोनाउन लगा के दे देते हैं, और जहाँ पे प्रोनाउन लगना हो वहाँ डिटर्मिनर लगा के दे देते हैं। तो आप लोगों को देखना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ गलत यूज़ की गई है, वो जब हम प्रैक्टिस शीट करेंगे उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है भाई, चलो इसको फटाफट से करो, मैं अभी और एग्जांपल्स लिखूंगी, पहले इसको सही तरीके से लिखेंगे प्रोनाउन की हेल्प से, ये भी सही है, दूसरे तरीके से लिखेंगे इसको, फिर आगे और एग्जांपल्स करेंगे। इसको कॉपी कर लो आप फटाफट से इतना। हाँ जी भूपेश, भूपेश कह रहे हैं कि नाउन के साथ अगर हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं तो ऑफ का सेंस आता है, हाँ पोजीशन दिखाता है, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
हो गया, नोट कर लिया ना। चलिए आगे बढ़ाऊँ थोड़ा सा बात, इसको हम चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। चलो, मुझे अगर इस पे प्रोनाउन लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी फिर? मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, कैसे? आर्स इज अ आर्स इज ग्रेट फ्रेंडशिप। आर्स इज, मैं देखो नाउन को पीछे ले गई, ठीक है, मैं नाउन को क्या किया, मैंने नाउन को मैं पीछे ले गई। आर्स इज ग्रेट फ्रेंडशिप। नाउन प्रोनाउन एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैंने क्या किया, नाउन को उठा के पीछे लिख दिया और बना दिया आर्स इज ग्रेट फ्रेंडशिप। अब ये ठीक है, अब मैंने वहाँ पे आर्स प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। ऐसे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या एरर है। आप लोगों को ये बताना है कि इसमें क्या आएगा। योर्स इज लगाना है कि आर लगाना है? न्यू बुक्स। चलिए बताइए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताओ भाई फटाफट से, क्या लगेगा यहाँ पे, इज लगेगा कि आर लगेगा? योर्स इज न्यू बुक्स होगा या योर्स आर न्यू बुक्स होगा? इज या आर में से क्या लगेगा? एक बच्चा पूछ रहा है कि आवर्स इज अ ग्रेट फ्रेंडशिप, ऐसा नहीं हो सकता क्या मैम? फ्रेंडशिप देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका पार्ट था? अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए का यूज नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर ए नहीं आएगा। अगर वहां पे बाइक होता, बुक होता, तो हम लगा सकते थे, बट फ्रेंडशिप के लिए उससे पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नीतीश को किसने पूछा था? आई थिंक नीतीश ने पूछा था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ चीज़ बोल रहे हैं, कुछ आर बोल रहे हैं। आर की मेजोरिटी वैसे ज़्यादा है, इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था पीछे योर बाइक इज न्यू, इसको मैंने बोला आप ऐसे भी लिख सकते हो, योर्स इज अ न्यू बाइक। यहाँ पे इज क्यों लगाया था? क्योंकि बाइक एक ही थी, बाइक्स तो नहीं लिखा था मैंने यहाँ पे, मैंने बोला था बाइक, एक बाइक है इसका मतलब, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इज का यूज किया। फिर हमने यहाँ पे देखो ये लिखा आर्स इज ग्रेट फ्रेंडशिप, यहाँ पे इज क्यों लगाया? क्योंकि फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, इसलिए सिंगुलर के हिसाब से मैंने यहाँ पे इज लगाया। लेकिन यहाँ पे तो बुक्स है भाई, किताबों की बात हो रही है कि ये तुम्हारी किताबें हैं, योर्स आर, ये तुम्हारी किताबें नहीं है, तो योर्स आर न्यू बुक्स, इज कैसे लगाओगे? अब जो नाउन यूज किया गया है उस नाउन के हिसाब से ही तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, तो जो हम नाउन यूज करेंगे ये थोड़ी ना बस रट लिया कि यही आएगा, नाउन के हिसाब से ही तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप लोगों का योर्स आर न्यू बुक्स होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में और लिखती हूँ आपके लिए, आप बताएंगे कि सही है कि गलत है। माई हाउस इज बिगर दैन योर। चलो बताओ सब फटाफट से कि सेंटेंस सही है, इसमें कुछ गलत सही करेक्शन करना है कि नहीं करना है मुझे। माई हाउस इज बिगर दैन योर, माई हाउस इज बिगर दैन योर, बताओ फटाफट से।
नवनीत ने सही आंसर किया है। बाकी सोनू कुमार बोल रहे हैं कि बिग आएगा। क्यों भाई बिग क्यों आएगा? जब हम कंपैरिजन करते हैं, वो अभी आप एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जब हम दो चीज़ों में या दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री है बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो कंपैरिजन के लिए हम यही डिग्री लगाते हैं। ये सही लिखा हुआ है, बिग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, वो सही है। बाकी प्रांजल बोल रहे हैं कि मैम योर्स आएगा। कुछ बच्चों ने आंसर किया है कि मैम ठीक है। ठीक तो नहीं है, देखो ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि योर क्या है। ठीक है, देखो अब समझना, ध्यान से समझना। अगर तुमने ध्यान से समझा तो समझ आ जाएगा। योर क्या था आप लोगों का? पीछे ही आपने पढ़ा, देखो योर क्या था आप लोगों का? पॉजिटिव डिटरमिनर। और मैंने क्या बोला आप लोगों को कि पॉजिटिव डिटरमिनर अपने बाद नाउन लेगा। ठीक है, अपने बाद क्या लेता है? नाउन लेता है। तो यहाँ पे देखो ये खाली कैसे छोड़ दिया आपने? योर तो क्या है? डिटरमिनर है, पॉजिटिव डिटरमिनर या फिर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो ये तो अपने बाद नाउन लेता, खुला नहीं छोड़ सकते इसको, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव डिटरमिनर को, पॉजिटिव एडजेक्टिव को आप खुला नहीं छोड़ सकते, उसके बाद तो आपको नाउन लगाना ही पड़ेगा, ये अकेला आता ही नहीं है। ठीक है, तो माई हाउस इज बिगर देन योर। योर क्या बोलो तो सही है, तो ये बोलो कि माई हाउस इज बिगर देन योर्स, योर हाउस। ठीक है, लेकिन हाउस हाउस दो बार आ जाएगा फिर उसमें। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, भाई ये अपने बाद क्या लेगा? कुछ ना कुछ नाउन जरूर लेगा। तो हाउस हाउस दो बार आ रहा है, तो हम नाउन की रिपीटेशन को भी हम रोकते हैं। आपने नाउन में पढ़ा, प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोनाउन होता ही किस लिए है, प्रोनाउन का यूज क्या होता है? ताकि नाउन के रिपीटेशन को रोक सके। तो बार बार हाउस लगाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास प्रोनाउन है? तो हम यहाँ पे इसको योर्स कर देंगे। ठीक है ना, इसको हम, हमारे पास ऑप्शन है ना कि हम इसको योर्स कर दे। तो योर्स का मतलब योर हाउस। ठीक है, योर्स का मतलब योर हाउस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? शब्दों पे ध्यान देना मेरे। योर्स का मतलब योर हाउस। देखो जरा, माई हाउस इज बिगर देन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। तो मैंने योर्स को किसके इक्वल रख दिया? योर हाउस के इक्वल रख दिया। तो यहाँ पे जो योर्स है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किससे? योर हाउस से। ठीक है, यहाँ पे योर्स का मतलब किससे? योर हाउस से है। यहाँ पर मत लिखना वरना तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि इसको इससे रिप्लेस करना है। रिप्लेस नहीं करना, ये लिखना योर्स ही है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नीचे लिख सकते हो ऐसे अलग से कि यहाँ पे योर्स का मतलब क्या हो गया? योर्स का मतलब हो गया यहाँ पे योर हाउस, तुम्हारा घर, एक ही बात है। ठीक है, और मैंने योर हाउस क्यों नहीं लिखा? ताकि नाउन का रिपीटेशन अवॉइड कर सकूं। इसका मतलब क्या हुआ? योर्स क्या था? योर्स क्या था? पॉजेसिव प्रोनाउन। योर क्या है? पॉजेसिव डिटरमिनर। और हाउस क्या है? नाउन। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं देखो ये बोल सकती हूँ यहाँ से कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, देखो ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, ये इक्वल होता है किसके? योर क्या है? पॉजेसिव डिटरमिनर। पॉजेसिव डिटरमिनर और हाउस क्या है? नाउन प्लस नाउन। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो इक्वल होता है डिटरमिनर प्लस नाउन के। पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन। देखो कितनी जबरदस्त बात यहाँ से निकल के आई है। समझो कि नहीं समझो? तुम लोग समझो कि नहीं समझो? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि समझ आई बात, ये नहीं आई। इस बात को समझो कि नहीं समझो? बताओ भाई जल्दी से। देखो कितनी प्यारी बात सामने निकल के आई है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो इक्वल होता है पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन के। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं, लिख लिया आपने, इसको फटाफट से कॉपी कर लो। फिर हम और एग्जाम्पल करेंगे। ये मैं इस पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स क्यों करवा रही हूँ? इसको इतना जड़ तक क्यों लेके जा रहे हैं? बिल्कुल उखाड़ दिया इसको एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है, पूछा जाएगा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप लोग फंस जाओगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप फंसो, तो इसलिए हम उससे पहले सब कुछ निपटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने है। अभी मैं इस पे एग्जाम्पल्स और भी लिखूंगी। ठीक है, चलो फटाफट से ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया, जल्दी से करो।
हो गया कॉपी? एक बार थम्स अप सेंड कर देंगे अगर कॉपी कर लिया है तो। जैसे ही नोट कर लो ना, मुझे एक थम्स अप सेंड कर दिया करो भाई, ठीक है? एक थम्स अप भेजा करो ताकि मुझे पता लग जाए। चलो, हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे फिर एग्जाम्पल लिखा, हिज बाइक इज न्यू। उसकी बाइक क्या है? नई है। ठीक है, उसकी बाइक नहीं है। बाइक यहाँ पे क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, और नाउन से पहले आप क्या यूज करते हैं? पॉजेसिव डिटरमिनर। तो हिज यहाँ पे आपका क्या हो गया? पॉजेसिव डिटरमिनर हो गया। ठीक है भाई, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, पॉजेसिव डिटरमिनर। आप पूरा लिखना चाहें अपनी नोटबुक में तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिज यहाँ पे क्या हुआ? पॉजेसिव डिटरमिनर हुआ। कैसे पता लगा? क्योंकि नाउन से पहले यूज हो रहा है। ठीक है, हिज बाइक इज न्यू, उसकी बाइक नहीं है। अब मुझे अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन से बनाना है तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी? बताओ जल्दी से। मुझे ये पॉजेसिव प्रोनाउन से जैसे सारे बना के दिखाए मैंने आप लोगों को। देखो जरा यहाँ पे पीछे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो, आर फ्रेंडशिप इज ग्रेट, आर्स इज अ ग्रेट फ्रेंडशिप। यहाँ पे प्रोनाउन पॉजेसिव डिटरमिनर का यूज किया, वहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया। पीछे भी सिखाया योर बाइक इज न्यू, यहाँ पे पॉजेसिव डिटरमिनर लगाया। फिर पॉजेसिव प्रोनाउन से बनाना था तो नाउन को पीछे ले गए। कैसे बनाया? योर्स इज अ न्यू बाइक, तो ये वो बन गया। ठीक है, अब इसको भी बनाओ जरा, हिज बाइक इज न्यू, इसको बनाओ पॉजेसिव प्रोनाउन से, कैसे बनेगा? बनाओ फटाफट से, कैसे बनेगा? फिर इसके बाद एक सेंटेंस लिखूंगी जो बहुत जबरदस्त होगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस लिखूंगी फिर एक क्वेश्चन यहां से जो एग्जाम में पूछा गया। वेरी नाइस, कुछ कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखो मैंने बोला कि जब मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना होता है तो मैं नाउन को पीछे ले जाती हूँ। तो इसका मतलब ये कैसे बनेगा? अब आप जानते हैं कि भाई पॉजेसिव हिज जो है ना, पॉजेसिव डिटरमिनर भी होता है और हिज ही क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे जैसे आपने वहाँ पे योर का योर्स कर दिया था, आवर का आवर्स कर दिया था, बट इसमें हिज का हिज ही रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज इज अ न्यू बाइक। समझ रहे हो? हिज इज अ न्यू बाइक। देखो दोनों सेंटेंस सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में हिज लगा रखा है आपने। क्यों? क्योंकि हिज दोनों केस में सेम होता है। पॉजेसिव डिटरमिनर भी हिज ही होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। ठीक है, तो दोनों केस में क्या होता है? ये सेम होता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में ये यूज हो रहा है डिटरमिनर की तरह, और नीचे वाले सेंटेंस में यूज हो रहा है कैसे? पॉजेसिव प्रोनाउन। बस ये डिफरेंस है, दोनों केस में सेम होता है क्योंकि, ठीक है, दोनों केस में सेम होते हैं। तो ऊपर वाले केस में अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे हिज क्या है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे दोनों केस में हिज है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? आपसे कोई पूछेगा तो ऊपर वाले में पॉजेसिव डिटरमिनर का काम कर रहा है हिज, और नीचे वाले में पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। बस ये डिफरेंस है, रहेगा दोनों में सेम। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को देखो मैंने यही टेबल में इसीलिए मार्क करवाया था कि भाई दोनों केस में क्या रहता है? सेम रहता है। तो जब सेम रहता है तो सेम रहेगा। ठीक है, बट रोल दोनों दोनों जगह रोल अलग अलग प्ले कर रहा होगा। ठीक है, दोनों जगह अलग अलग रोल प्ले कर रहा होगा। चलो अब मैं एग्जांपल लिखती हूँ, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। डैश फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुका है, इज एन डैश इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलो ऑप्शंस देते हैं आपको। हिज आएगा,
हर आएगा, देयर आएगा, या फिर नन ऑफ दीज। चलो चारों में से बताएंगे कि क्या फिल करूं जल्दी से। बताइए फटाफट से कि क्या लगेगा, ब्लैंक में क्या फिल होगा। हिज बोल रहे हैं स्टूडेंट्स की हिज आएगा। एक बच्चे ने हर आंसर किया है। देखिए, डैश इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पे मुझे फिल करना है कुछ इन चारों ऑप्शंस में से या फिर नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, कुछ ना कुछ तो फिल करना पड़ेगा। देखो नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, है ना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हमें डालना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखिए, डैश इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे ब्लैंक के तुरंत बाद अगर नाउन होता, अगर यहाँ ब्लैंक के तुरंत बाद नाउन होता तो हम यहाँ पे डेटरमिनर फिल कर देते। ठीक है, पॉजिटिव डेटरमिनर लगा सकते थे। तो उस केस में अगर यहाँ पे तुरंत बाद नाउन होता, क्योंकि नाउन अपने पहले डेटरमिनर लेता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि हम यहाँ पे हर और देयर लगा सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पे हर आपका क्या है, हर क्या होता है, पॉजिटिव डेटरमिनर। पॉजिटिव डेटरमिनर अकेला नहीं आता, खुला आप उसको नहीं छोड़ सकते, वो अपने तुरंत बाद नाउन लेता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव डेटरमिनर है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव डिटरमिनर है। अब बहुत बच्चों ने यहाँ पे कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी किया, नन ऑफ दीज मार्क करके आए कि इनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास तीसरे ऑप्शन को आप भूल गए, हिज। हिज क्या होता है, दोनों होते हैं, ये ऊपर ही आपको समझाया। पॉजिटिव डिटरमिनर भी होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है। मुझे यहाँ पे एक प्रोनाउन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं लिखा है, नाउन पीछे लिखा है स्टोरी, और मुझे यहाँ पे इसीलिए मुझे यहाँ पे प्रोनाउन की जरूरत है, और हिज तो दोनों का काम करता है। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, हिज फिल करेंगे, जो किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव प्रोनाउन का यहाँ पे काम कर रहा है। हिज इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसकी जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसकी जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है। तो हिज इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन यही आंसर आप लोगों का करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों होते हैं। ना यहाँ पे ना इसका काम है, ना इसका काम है, ना ही नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने अपना पर्सनल प्रोनाउन खत्म किया। ठीक है, आप लोगों का पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो चुका है। अब हम जो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का आज पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन रहा है ये, और इसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इसमें आप लोगों को बेसिकली इस कॉन्सेप्ट जो मैंने आज कराया, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे आपको पॉजिटिव डिटरमिनर लगाना है, कहाँ पे आपको पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।